तो आज हम बात करेंगे लियोनार्डो एआई के बारे में। लियोनार्डो एआई एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप फ्री में जाके इमेज क्रिएशन कर सकते हो। जो कुछ भी अच्छा इमेज क्रिएशन टूल्स यहाँ पर अवेलेबल था उनमें से एक बहुत अच्छा है मिडजर्नी, लेकिन वो पहले फ्री हुआ करता था, अब जाके उसको पेड कर दिया गया। तो उसको पेड करने के बाद हर कोई इंटरनेट पे सर्च कर रहा है मिडजर्नी अल्टरनेटिव। तो आज ये वाला लियोनार्डो एआई को देखने के बाद आप कभी भी मिडजर्नी की तरफ नहीं भागोगे, इसको ही यूज करोगे। ये फ्री है, तो ज्यादा बात ना करते हुए उसको शुरू करते हैं। बस आपको किसी भी ब्राउजर खोल लेना है और लियोनार्डो एआई यहाँ पर सर्च कर देना है। यहाँ पर जो पहले वेबसाइट यहाँ पर आ रहा है वो है लियोनार्डो एआई, इसको क्लिक करते हैं। ये है लियोनार्डो एआई का मेन वेबसाइट। यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट, आपके पास कोई अकाउंट नहीं है, मेरे पास अकाउंट है, मैं जस्ट लॉग इन करूंगा। तो यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट आप करेंगे। फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर नाम और ईमेल डाल के यस आई एम लिस्टेड ये वाला यहाँ पर क्लिक कर देंगे। मेरे पास तो ऐसा पेज है क्योंकि मैं पहले भी लॉगिन कर चुका हूँ। क्योंकि आप नए हो, नए रजिस्टर करोगे, इसलिए आपको शायद ईमेल में वेरिफिकेशन मांगा जाएगा। उसके बाद वहाँ से वेरिफिकेशन करने के बाद यहाँ पर गूगल पे आप आ जाओगे और जिस ईमेल आईडी से आप करना चाहो बस उसको क्लिक करो, ये लॉगिन हो जाएगा। तो एक बार लॉगिन हो जाने के बाद ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये है लियोनार्डो एआई का मेन इंटरफेस। ऊपर की तरफ आपको दिख जाएगा जो मॉडल्स, लेटेस्ट जो मॉडल्स यहाँ पर अवेलेबल है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा ऑप्शंस और नीचे की तरफ जितना दूर आप जाओगे आपको रिसेंट जो क्रिएशन इमेजेस है उसको आप दिख जाएगा। तो इमेज क्रिएशन करने से पहले मॉडल्स के बारे में थोड़ा सा ज्ञान रखना आपको जरूरी है, इसलिए पहले आपको मॉडल्स पे ले चलता हूँ। यहाँ पर आपको दिख जाएगा फाइन ट्यून्ड मॉडल्स। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, जितने भी मॉडल्स आज तक जनरेट हुआ है इस पे लियोनार्डो एआई पे सारा मॉडल्स यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जो मॉडल आपको यहाँ पर नीचे दिख जाएगा वो बेस मॉडल है, पहले की मॉडल से धीरे धीरे इंप्रूव करते हुए ये सारा कुछ मॉडल्स यहाँ पर इंप्रूव हो चुका है। नया नया मॉडल्स आता रहता है इस पे, जिसमें बहुत ही एचडी क्वालिटी का अच्छा इमेज क्रिएट किया जा सकता है। इनमें से सबसे अच्छा है ड्रीम सेपर V7, एब्सोल्यूट रियलिटी 1.6 और यहाँ पर लियोनार्डो डिफ्यूजन RPG 4.0। ये सारा कुछ बहुत अच्छा मॉडल है। तो यहाँ पर सारा मॉडल्स को आप चेक कर सकते हो। जो भी मॉडल आपको पसंद आता है उसका पे करते हुए उससे जनरेट किया है वो इमेजेस को आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। तो खोल के एक बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पर 150 क्रेडिट मिलता है पर डे का। यहाँ पर 150 क्रेडिट के अंदर आपको इमेज क्रिएशन करना है और उसको अपस्किल भी करना है। तो यहाँ पर एआई इमेज जनरेशन पे चलते हैं, इसको क्लिक करते हैं। ये आ गया हमारा मेन इंटरफेस जहाँ पर हम इमेज क्रिएशन करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट डालेंगे और इमेज क्रिएशन करेंगे और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऑप्शन है जिसको देख लेंगे। तो एआई इमेज जनरेशन का ये मेन पेज है, यहाँ पर प्रॉम्प्ट डालेंगे। मेरे पास पहले से ही 4-5 प्रॉम्प्ट तैयार किया हुआ है जिसकी मदद से आपको बताएंगे कैसे इमेज क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के जो ऑप्शन है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस है, आप कितने इमेजेस एक साथ क्रिएट करना चाहते हो। 1 2 3 4 8 तक आप एक साथ इमेज क्रिएट कर सकते हो। मतलब एक प्रॉम्प्ट से आप हाईएस्ट 8 इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पर 2 को रखता हूँ, 2 ही सेफ रहेगा। मतलब एक इमेज मतलब 1 टोकन आपका जाएगा, 2 इमेज मतलब 2 टोकन, ठीक है। ये एक एल्केमी जो बहुत ही हाई रियलिस्टिक का इमेज क्रिएशन करता है। इसको जब आप ऑन कर दोगे तो ये बहुत ज्यादा टोकन लेता है, 8 टोकन लेगा। तो इमेज क्रिएट करने में ये 8 टोकन माइनस हो जाएगा, मतलब 150 से 8 माइनस हो जाएगा। तो थोड़ी देर बाद इसको देख लेंगे, पहले नॉर्मल इमेज क्रिएट करते हैं। तो इमेज क्रिएशन करने से पहले आपको प्रॉम्प्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी रहना चाहिए। एक एआई इमेज क्रिएट करने के लिए जो प्रॉम्प्ट डाला जाता है उसके अंदर 4-5 चीजें रहता है, जैसे कि सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन, सब्जेक्ट कैसा दिखेगा और सब्जेक्ट का बैकग्राउंड और पूरा का पूरा जो इमेज है वो किस स्टाइल में होगा, कैसा होगा इमेज। तो ये 4-5 चीजें आपको ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट डाल चुका हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो 18 ईयर्स ओल्ड इंडियन गर्ल, ये है सब्जेक्ट। यहाँ पर इंडियन गर्ल है सब्जेक्ट। तो उसके बाद है ब्यूटीफुल अलूरिंग फेस, ब्राइट आइज, ये सारा कुछ है। ये है सब्जेक्ट का एक डिस्क्रिप्शन। उसके बाद है विथ हेवी ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन हैंड, मतलब सब्जेक्ट कैसा है, उसको आप कैसा रखना चाहते हो, कहीं पर बैठा है, कहीं पर खड़ा है या फिर क्या कर रहा है। आप सब्जेक्ट को जैसा रखना चाहते हो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद एक और डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हो कि सब्जेक्ट का ड्रेस कैसा होगा, किस कलर का होगा, ठीक है, ये सारा कुछ डाल सकते हो। उसके बाद आता है सब्जेक्ट का जो बैकग्राउंड है, इन द फ्लावर गार्डन ब्यूटीफुल ट्रेजिक सीन, ये है बैकग्राउंड। उसके बाद जो यहाँ पर है बैकग्राउंड ब्लर, ब्यूटीफुल बुके लाइट इफेक्ट, ये सारा कुछ यहाँ पर इसका स्टाइल है और क्वालिटी भी है। यहाँ पर आप डाल सकते हो कि कौन से कैमरा से आप यहाँ पर फोटो को क्रिएट करना चाहते हो, मतलब जो फोटो आप क्रिएट कर रहे हो वो ऐसा लगना चाहिए कि कैनन 1DX से खींचा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसको भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं डालोगे भी तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये सिंपल प्रॉम्प्ट है, आपको पता चल गया। सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन, सब्जेक्ट कैसा है, किस पोजीशन में है, किस स्टाइल में है, क्या पहना हुआ है, और यहाँ पर है सब्जेक्ट का जो बैकग्राउंड है, यहाँ पर स्टाइल, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इमेज क्रिएशन करने से पहले आपको ध्यान में रखना जरूरी है। और यहाँ पर जो मास्टरपीस 2.4 और ये जो ब्रैकेट्स है इसके बारे में थोड़ी देर के बाद बात कर लेंगे। पहले एक इमेज क्रिएशन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 रखूंगा और यहाँ पर हम मॉडल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो भी मॉडल्स अवेलेबल है सारा मॉडल्स को यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्रीम सेपर V7 मॉडल मैं पहले यूज कर लूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर 2-3-4 जो मॉडल है उस पर इमेज क्रिएशन करके आपको दिखा देंगे। पहले आप ड्रीम सेपर पे काम कर लेते हैं तो इमेज को क्रिएट करते हैं।
ये डिपेंड करता है आपके नेटवर्क के स्पीड पर। मेरा नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये 2 इमेजेस हमारे सामने आ गया। अब यहाँ पर देख सकते हो जैसा हमने डाला था वैसा ही यहाँ पर आया है। इस पे कुछ डिफेक्टिव है, इसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो पहला जो इमेज ये ठीक ठाक आया हुआ है, 18+ गर्ल। फिर हमने डाला था यहाँ पर पार्क पे खड़ा हुआ है, जींस पहना हुआ है, हाथ में फ्लावर है, सब कुछ ठीक ठाक ही है। लेकिन ये जो इमेज, इस पे कुछ दिक्कत है। मतलब ये एक हाथ एक्स्ट्रा आ गया, एक हाथ यहाँ पर आ गया। यहाँ पर ये जो नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स है, आपको यहाँ पर इसको ऑन करना पड़ेगा। नेगेटिव प्रॉम्प्ट का मतलब है जो हम नहीं चाहते हैं इमेज पे, ये सारा कुछ हम लोग इमेज पे नहीं चाहते। डबल फ्लेश, डबल बॉडी, कार्टूनिश टाइप, एनिमेटेड, ये सारा कुछ, ब्लैक एंड व्हाइट, ये सारा कुछ हम लोग नहीं चाहते हैं इमेज पे। ठीक है, पहले ये ऑफ किया हुआ था, अब इसको ऑन कर लेते हैं। उसके बाद सेम प्रॉम्प्ट पे इमेज क्रिएट करते हैं जनरेट पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये 2 इमेज हमारे सामने आ गया। कितना डिफरेंस है आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ज्यादा इस पे डिफरेंस है इमेज पे भी। ओके, मैं पहले बोलना भूल गया, मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर लो क्वालिटी पे चल रहा है, इसलिए इमेज की क्वालिटी को समझने के लिए जो वीडियो है उसको क्वालिटी को हाई कर लीजिए, उसके बाद ही इमेज का क्वालिटी आपको समझ पाएगा। वैसे जो भी सारे इमेजेस मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगा उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो इमेज का क्वालिटी कैसा है। ठीक है, और जो प्रॉम्प्ट भी मैं यूज कर रहा हूँ सारा कुछ नीचे आपको मिल जाएगा। तो इन दोनों इमेजेस पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये जो इमेज है ये ठीक ठाक है, लेकिन बैकग्राउंड और इमेज पे कोई डिफरेंस नहीं है, एकदम फ्लैट इमेज है। लेकिन ये जो इमेज है आप यहाँ पर देख सकते हो, इस पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बैकग्राउंड और इमेज पे डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ये थोड़ा सा 3D सा लुक देता है आपको। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छे से इमेज यहाँ पर क्रिएट किया है। तो अब जब यहाँ पर इमेज क्रिएट हो गया, यहाँ पर जो ऑप्शंस है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर फोटो रियल जो है ये अभी नया है, बीटा में है, इसको अभी टेस्ट नहीं किया। एल्केमी जो है इसको आप इनेबल कर सकते हो। एल्केमी को इनेबल कर देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो 2 ही इमेजेस क्रिएट होगा, लेकिन 8 टोकन आपका जाएगा। मतलब ये जो इमेज क्रिएट करता है बहुत ही हाई क्वालिटी का, कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सेम प्रॉम्प्ट है, सेम नेगेटिव प्रॉम्प्ट है, बस एल्केमी ऑन है। अब देखते हैं कैसा इमेज क्रिएट होता है। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। जब आप एल्केमी को ऑन करेंगे, एल्केमी का डिफॉल्ट सेटिंग होता है लैंडस्केप में। हम लोग यहाँ पर पोर्ट्रेट में इमेज क्रिएशन कर रहे थे, एल्केमी का लैंडस्केप में होता है डिफॉल्ट। तो इसको चेंज कर लेंगे 3/4, सेम सब कुछ है, इसको जनरेट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2 इमेज हमारे सामने है। 2 इमेज एकदम रियलिस्टिक है, कितनी ज्यादा डिफरेंस है इस दोनों इमेज में। तो सेम प्रॉम्प्ट में पहले ये इमेज क्रिएट हुआ था ड्रीम सेपर 7 में ही एल्केमी ऑफ पे, और सेम प्रॉम्प्ट में ये इमेज क्रिएट हुआ एल्केमी ऑन पे। तो एल्केमी का पावर आप देख सकते हो। यहाँ पर इमेज का क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैं यहाँ पर बड़े करके आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लो, एकदम रियलिस्टिक तरीके से इमेज क्रिएट हुआ है दोनों इमेज, बहुत ही अच्छे से। तो एल्केमी का पावर आपने देख लिया, लेकिन एल्केमी मैं बहुत ज्यादा कम यूज करता हूँ क्योंकि इसमें बहुत टोकन लगता है। कुछ भी इमेज जैसे भी मॉडल के साथ आप क्रिएट करो, बस एल्केमी को जब आप ऑन कर दो तो उसका क्वालिटी और उसको रियलिस्टिक जो इमेज होता है बहुत हद तक बढ़ जाता है। तो अब हम इसको ऑफ कर देंगे, और यहाँ पर जो इमेज का डायमेंशन है इसको आप अपनी पसंद से चेंज कर सकते हो। तो एक और इमेज क्रिएट करके देख लेते हैं। तो एक और इमेज क्रिएट करते हैं, इस बार एब्सोल्यूट रियलिटी वर्जन 1.6 पे करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट है सेम ही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सेम तरह के स्टाइल मैंने यहाँ पर यूज किया। पहले सब्जेक्ट एक ह्यूज लायन, उसके बाद सब्जेक्ट क्या कर रहा है, डेडली हंग्री, मैंने इसका तरीका बताया। उसके बाद बता दिया मैंने डायरेक्ट इसका बैकग्राउंड, और इसके बाद स्टाइल, मतलब इमेज का जो स्टाइल है। तो सब कुछ सेम है, 1-2 आप स्किप कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट, उसका बैकग्राउंड और उसका जो स्टाइल है सब्जेक्ट का, ये होना चाहिए। तो इसको एब्सोल्यूट रियलिटी में रखते हैं। ऐड नेगेटिव प्रॉम्प्ट इसको भी ऑन रखेंगे, और ये जो प्रॉम्प्ट है और ये जो नेगेटिव प्रॉम्प्ट है इसको मैं सेम रखता हूँ। मतलब हर एक इमेज में ये सेम, इसको मैं कोई भी चेंज नहीं करता हूँ। ठीक है, ये रखना चाहिए। आप कॉपी करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 इमेज मैं क्रिएट करूंगा, यहाँ पर जनरेट करते हैं एब्सोल्यूट रियलिटी 1.6। ठीक है, देखते हैं कैसा इमेज आता है। क्या जबरदस्त इमेज आया है। आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से इमेज यहाँ पर क्रिएट किया गया है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही रियलिस्टिक है, बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव इमेज यहाँ पर क्रिएट किया है। लेकिन इस सब के अलावा यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पर शायद दिख रहा होगा, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो इमेज है ये अभी भी थोड़ा सा लो क्वालिटी में है, आप इसको इससे भी थोड़ा सा बेटर क्वालिटी में एनहांस कर सकते हो इस इमेज को। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है जिसके मदद से आप इसको अपस्केल कर सकते हो। पहला जो ऑप्शन है वो है HD क्रिस्प अपस्केल, दूसरा
है स्मूथ अपस्केल, तीसरा है ऑल्टरनेटिव अपस्केल। तो इनमें से सबसे अच्छा है ऑल्टरनेटिव और क्रिस्प, दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। एक इमेज अपस्केल करने पे 5 टोकन जाएगा आपका। तो यहाँ पर मैं आपको ये वाला इमेज अपस्केल करने पे दिखा देता हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पर घूम रहा है, ये पूरा डिपेंड कर रहा है आपके नेटवर्क की स्पीड पर, ठीक है। तो ये इमेज अपस्केल हो चुका है। तो चेंजेस आप देख सकते हो। पहले मैं इसको ओरिजिनल कर लेता हूँ और इसको एक टैब में खोल लेता हूँ, और ये वाला को भी इसको मैं एक टैब में खोल लेता हूँ, उसके बाद समझ में आएगा। तो ये है ओरिजिनल इमेज, इसको मैं जूम कर रहा हूँ एक बारी, आप देख सकते हो ये है अपस्केल किया हुआ इमेज। आप खुद से देखो कितना ज्यादा जूम हो रहा है एक बार में। तो इमेज को अपस्केल करने के बाद बहुत ही ज्यादा इसका क्वालिटी बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो भी इमेजेस आप क्रिएट करो उनमें से जो सबसे अच्छा लगे उसको अपस्केल कर लेना। तो एब्सोल्यूट रियलिटी भी हो गया। अब चलते हैं लियोनार्डो डिफ्यूजन की तरफ। ये जो मॉडल है इस पे आप कुछ अलग तरीके का इमेज क्रिएशन आप कर सकते हो। तो लियोनार्डो डिफ्यूजन में कुछ अलग तरीके का प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पर डाला है, मतलब स्टाइल तो सेम ही है, बस यहाँ पर लायन या फिर गाल के अलावा कोई और इमेज मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ पहले आयरन मैन विथ हेवी मिलिट्री गन आर्मर। फिर आता है नैनोटेक सूट, ये उसका स्टाइल है, मतलब कैसा है आयरन मैन का सूट होगा, कैसा उसका स्टाइल होगा, लुक होगा। डेंजरस विद द पावर, ये भी उसका स्टाइल में आता है। डिस्ट्रॉइंग द न्यू ईयर सिटी, ये है उसका बैकग्राउंड। और बाकी यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लर, बुके इफेक्ट, ये सारा इमेज का स्टाइल। तो यहाँ पर हर एक इमेज में आप देख रहे हो सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन और बैकग्राउंड, ये 3-4 चीजें रहता ही है, ठीक है। सेम रहेगा, यहाँ पर जो नेगेटिव है उसको सेम रखना है और यहाँ पर चेंज करके देखना है कैसा इमेज आता है, ठीक है। पहले दिन पे ही बहुत अच्छे इमेज क्रिएट कर लोगे ऐसा तो नहीं होगा। प्रैक्टिस करते करते सीखते आप बहुत अच्छे इमेज क्रिएट कर सकते हो। अब मेरा ही प्रॉम्प्ट यूज करके ऐसे छोटा चेंज बीच में कर देना, जिसके बाद आप देखोगे मुझसे भी बहुत ही अच्छा इमेज आप क्रिएट करने लगोगे। तो इसको आप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लियोनार्डो डिफ्यूजन का जब यूज करेंगे तो यहाँ पर डबल टोकन यूजर है, मतलब 2 इमेजेस के लिए 4 टोकन। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही ज्यादा सही इमेज यहाँ पर क्रिएट हुआ है, बहुत ही हेवी इमेजेस है। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है इस तरह का इमेज, इसका क्वालिटी तो बहुत ही ज्यादा हेवी है। वैसे ये सारा कुछ इमेज का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो इमेज कैसा लग रहा है। इनमें से एक इमेज को मैं अपस्केल कर लूंगा, ये वाला इमेज को मैं अपस्केल करता हूँ, देखते हैं इसका क्वालिटी कैसा आता है। तो ये अपस्केल हो चुका है, इसको एक बार देख लेते हैं जूम करके। तो ये है ओरिजिनल इमेज, आप इसका डिटेल देख सकते हो, और ये है अपस्केल किया हुआ इमेज, आप इसका डिटेल देख सकते हो कितना ज्यादा जूम हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो इमेज क्रिएशन तो बहुत अच्छे से यहाँ पर होगा। अगर आप थोड़ा सा ठीक से सीख लेते हो तो बहुत अच्छे तरीके का इमेज आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ब्रैकेट्स क्यों यूज कर रहा हूँ मैं। ब्रैकेट्स यहाँ पर दिया जाता है इसलिए जो भी कीवर्ड या फिर जो भी प्रॉम्प्ट आप ब्रैकेट के अंदर डालोगे उसको लियोनार्डो थोड़ा सा ज्यादा वजन देता है, मतलब उस पर थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अगर कोई भी कीवर्ड जिसको आप यूज कर रहे हो लेकिन लियोनार्डो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, उस टाइम पे आप इस पे ब्रैकेट लगा सकते हो। और ये जो मास्टरपीस 2.4 इसको मैं एक स्टाइल की तरह यूज करता हूँ, मैं हर एक इमेजेस में यूज कर रहा हूँ इसको। और ये जो क्वालिटी वाला है इसको भी मैं यूज करता हूँ, ठीक है। पहले छोटा प्रॉम्प्ट डाल के इधर उधर का चेंज करके आप देख सकते हो कैसा इमेज आता है, कैसा इमेज क्रिएट हो रहा है। टेस्ट करो, एक्सपेरिमेंट करो, उसके बाद ही आप सीख जाओगे। एक दिन में नहीं होगा, ठीक है। 2-3 दिन आप अच्छे से करो, उसके बाद आप देखोगे सब सही से हो रहा है। तो ये वाला इमेज का एग्जांपल लेके मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। समझो ऐसे घूमते घूमते कोई भी इमेज आपको पसंद आता है, आपको तो इस जैसा इमेज क्रिएट करना है। तो इस इमेज का प्रॉम्प्ट ऐसे क्लिक करके आप इस यहाँ पर निकल सकते हो और इसको कॉपी करके यहाँ पर डाल सकते हो और इमेज क्रिएशन कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ ये वाला इमेज पे ही यहाँ पर आयरन मैन की जगह यहाँ पर स्पाइडरमैन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर स्पाइडरमैन डाल दिया। तो अब इमेज क्रिएशन होगा स्पाइडरमैन विथ हेवी मिलिट्री गन्स आर्मर। देखते हैं कैसा इमेज क्रिएट होता है। भाई साहब ये बहुत ही ज्यादा अच्छा इमेज क्रिएट किया है। अब देख सकते हो क्या मस्कुलर बॉडी है, क्या आर्मर इसका डाला है, स्पाइडरमैन को क्या मॉडिफाई किया है इसने। इस पे यहाँ पर थोड़ा सा ग्लिच आ गया, यहाँ पर देख सकते हो 2 हाथ 3 हाथ आ गया है इस पे, ये कभी कभी होता है। आप इसको दोबारा से क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह से आप इमेज कुछ भी इमेज को थोड़ा सा इधर उधर चेंज करके इमेज क्रिएशन कर सकते हो। इसमें बहुत ज्यादा मजा आता है जब आप सीख लेते हो कि कैसे इमेज क्रिएट होता है। उसके बाद आप हर तरह के इमेज को लेकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बस एक बात याद रखना, सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन, बैकग्राउंड और लाइटिंग इफेक्ट, मतलब जो स्टाइल है, ये सारा कुछ इमेज के अंदर होना चाहिए। तो बस आज लियोनार्डो के बारे में यही था। जब तक ये फ्री है आप इसको यूज करो। अगर आपका 150 क्रेडिट भी कम पड़ रहा है तो 2-3 ईमेल आईडी से आप रजिस्टर कर लो, तो आप अलग अलग अकाउंट से बहुत सारे इमेजेस क्रिएट कर सकोगे। यहाँ पर मैं एक और फेयर वार्निंग देना चाहता हूँ। अगर आप कोई भी वुमेन या फिर फीमेल की फोटो यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो, कभी कभी इसमें न्यूडिटी वाला इमेजेस भी क्रिएट हो जाता है, एक्सीडेंटली होता है। ये सारा कुछ लियोनार्डो एक्सेप्ट नहीं करता, वो एक्सीडेंटली होता है, इसलिए मैं आपको फेयर वार्निंग दे रहा हूँ। तो बस आज के वीडियो में यही था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।